भारत में कॉमन मैन यानी आम आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे देश में शायद सबसे सस्ती चीज है किराने की दुकान पर मिलने वाली बच्चों की एक टॉफी, जो शायद ₹1 में मिल जाती है। लेकिन उससे भी सस्ती कोई चीज है हमारे देश में, और वो है इंसान की जान, जो एक टॉफी से भी सस्ती है और शायद कई बार तो मुफ्त में मिल जाती है। आज जुलाई का महीना खत्म हो रहा है और अकेले सिर्फ इस एक महीने में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हमारे देश के इस भ्रष्ट सरकारी सिस्टम ने ले ली है। हमारे देश में आम लोग सड़क, हाईवे, पुल, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कोचिंग सेंटर, स्कूल, अस्पताल, यहां तक कि सत्संग में भी सुरक्षित नहीं है। और किराने की दुकान पर मिलने वाली बच्चों की जो टॉफी है शायद हमारे देश में सबसे सस्ती है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं, लेकिन हमारे देश में जो जान है इंसान की, वो इस टॉफी से भी सस्ती है। जुलाई के महीने में 10,000 लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई है। जो मैं बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 10,000 लोग सिर्फ जुलाई के महीने में सड़क दुर्घटना में मारे गए। इनमें भी ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें हमारा सिस्टम बहुत आसानी से रोक सकता था, ये लोग बच सकते थे। 10 जुलाई को उन्नाव की जिस सड़क दुर्घटना में 18 लोग मारे गए, उसमें वो बस वर्षों से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंश्योरेंस के और बिना परमिट के चल रही थी, जिसमें ये लोग मारे गए थे। इसलिए ये हत्या है और इन लोगों की जान और किसी ने नहीं बल्कि हमारे अपने सिस्टम ने ली है। इसी तरह इसी महीने हमारे देश में 366 लोग बाढ़ के कारण मारे गए और इनमें भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी सिस्टम के कारण ये सैकड़ों लोग बाढ़ में बुरी तरह से, बेरहमी से मारे गए। इसी तरह दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो एक कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट में एक अवैध लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन इसमें बारिश का पानी भरने की वजह से छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पानी बेसमेंट में घुसा और ये 3 छात्र उस पानी में से निकल नहीं पाए। जरा अंदाजा लगाइए, ये छात्र जब उस पानी के अंदर डूब रहे होंगे, वो कुछ आखिरी सेकंड, वो कुछ आखिरी मिनट इन युवाओं के साथ क्या हुआ होगा, कैसे ये तड़पे होंगे, कैसे इन्होंने जिंदा रहने के लिए पूरा संघर्ष किया होगा, पूरी ताकत लगा दी होगी। एक छात्र 21 साल का था, एक 25 साल का, एक 28 साल का, और सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि हमारे देश में एमसीडी, देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी की गलती थी, व्यवस्था की गलती थी, प्रशासन की गलती थी और वहां पर खुलेआम अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे। इसके अलावा दिल्ली और पुणे समेत हमारे देश के कई शहरों में 8 से ज्यादा लोगों की मौत करंट लगने से हो चुकी है, और यह करंट भी उन तारों से आ रहा था जिनके लिए हमारी सरकारें लोगों से अक्सर टैक्स लेती हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक और छात्र की तस्वीर है जो करंट लगने से इसी महीने दिल्ली में जिसकी मौत हुई। यह छात्र भी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्रीलिम्स इसने क्लियर कर लिया था, मेंस देने की तैयारी कर रहा था, और सोचिए दिल्ली के पटेल नगर की यह घटना है और कैसे हमने एक युवा को, प्रतिभाशाली युवा को खो दिया। और हो सकता है, कौन जानता है कि अगर ये बच्चा बच जाता, ये युवा बच जाता, तो आने वाले कुछ वर्षों में आप इसे एक आईएएस अधिकारी के रूप में देखते। इसी महीने हाथरस में 123 लोगों की इसलिए जान चली गई क्योंकि ये लोग एक बाबा के सत्संग में गए थे, और इस घटना में भी सबसे बड़ा दोष हमारे प्रशासन का ही था, जिसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। और ये जो सूची मैं आपको बता रहा हूं, ये सूची खत्म नहीं होती। आज महीने का आखिरी दिन है, आप में से बहुत सारे लोगों की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ गई होगी, लेकिन ये वो हजारों लोग हैं जिनके जीवन का अकाउंट इस महीने समाप्त हो गया, बंद हो गया। हमेशा के लिए इनके जीवन का अकाउंट बंद हो चुका है। इसी महीने 6 रेल दुर्घटनाओं में 6 यात्रियों की भी मौत हो चुकी है, जबकि पिछले महीने 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे की छत गिरने से एक गरीब टैक्सी ड्राइवर की मौत हुई थी। और इस मौत का जिम्मेदार भी हमारा यही भ्रष्ट सरकारी सिस्टम था, जिसने एयरपोर्ट की छत इतनी कमजोर बनाई कि वो एक बारिश में इस टैक्सी के ऊपर गिर गई। और अब वायनाड में भी 167 लोगों ने भूस्खलन की घटनाओं में अपनी जान गंवा दी
और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में आम लोगों के लिए कदम कदम पर कैसे मौत लिखी हुई है और हमारा सिस्टम पूरी कठोरता से देश में आम लोगों के बीच मौत बांट रहा है। और आज आप हमारे देश में कहीं भी चले जाइए, मौत लगातार आपका पीछा करती है। कहां जाएंगे आप? बचकर आप जा नहीं सकते। और आज का चुभने वाला सच यह भी है कि हमारे देश में सरकारें टैक्स की कीमत को तो समझती हैं, लेकिन इस टैक्स को देने वाले आम लोगों की जान की कीमत को नहीं समझती। और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में एक आम आदमी अपने पूरे जीवन काल में अपनी आमदनी का औसतन 20 से 25% हिस्सा टैक्स के रूप में अलग अलग सरकारों को देता है, लेकिन इसके बदले में उसे सिर्फ मौत और मौत जैसी जिंदगी मिलती है। और इस बात को आप आज अभी अभी शाम की कुछ देर पहले की दिल्ली से आई तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली में कुछ देर की बारिश के बाद लगभग सभी इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि इन सड़कों ने एक झील जैसा रूप ले लिया और जरा सी बारिश में दिल्ली को दिल के दौरे पड़ने लगे। जरा तस्वीर आप देख लीजिए, ये आज शाम अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की तस्वीर है। यहां आप दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, जहां आज फिर से बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जबकि एमसीडी का यह कहना है कि इस इलाके के तमाम ड्रेनेज सिस्टम्स में कोई परेशानी नहीं है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर वही जगह है जहां अभी थोड़े दिन पहले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 युवाओं की मौत हुई है, वही जगह है। और आज फिर वहां देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर की इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि आज कम से कम वहां रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें। एमसीडी यह दावा करता है, सरकार प्रशासन ये दावा करते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो फिर इतना पानी कैसे भर सकता है। सोचिए जिस दिल्ली में हर व्यक्ति सरकार को सालाना 80,000 रुपए का टैक्स देता है, जो झारखंड में एक पूरे किसान परिवार की सालाना आय से भी ज्यादा है, उस दिल्ली में लोगों को इतना टैक्स देने के बाद भी क्या मिलता है। और यहां बात सिर्फ दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली की नहीं है, देश में कहीं भी चले जाइए